पर मेरा पूरा बचपना जो है चिरमिरी में, मनिंद्रगढ़ में, इन्हीं ऊपर खापड़ जगहों पे मैं पल के बड़ा हुआ हूँ और कोई बहुत बड़ा नेता नहीं बन पाए। कल भी आपका बेटा था, आज भी आपका बेटा हूँ। तो एक बार आप सब लोग इस मंच को जेसू के जिसने इस मंच को आज सजाया है, इस कार्यक्रम को जिसने आयोजन किया, मैं चाहूँगा जेसू के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग। ये आंदोलन का हिस्सा है। बहुत कम समय ले हूँ मैं सरगुजा बोल के हिंदी में बोल ये भाषा ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि सरगुजा क्यों और सरगुजा में बोलता हूँ मैं अक्सर। और आशीर्वाद ले आए हो, कुछ सिखाए नहीं आए हो। जेसू के जो जवान हैं कि उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम रही से गोंडवाना सांस्कृतिक, सामाजिक और संवैधानिक जन जागृति कार्यक्रम मैं जेसू के उन तमाम साथियों को जो गोंडवाना के आंदोलन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उन तमाम जवानों के इस मुकाम पर खड़ा होने की कोशिश को, आपके मेहनत को, आपके जज्बे को सादर सेवा जोहार करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ कि जेसू इसी तरह से इस आंदोलन को यहाँ से लेकर के, सड़क से लेकर के संसद तक और रोड, जंगल से लेके जेल तक की यात्रा करने में जो है अहम भूमिका निभाए, जब तक कि गोंडवाना का वैभवशाली साम्राज्य का हम दोबारा पुनरावृत्ति ना हो जाए, उसको दोहराना है। बहुत गर्मी है, बीच बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ थे। मैं मंच की ओर थोड़ा सा होता हूँ, सबका नाम तो मैं शायद ना ले पाऊँ, मुझसे बड़े लोग हैं। इस मंच को मैं अपने से बड़ा और आपको मुझसे बड़ा इसलिए मानता हूँ कि मेरी छठी पर ही आपने किया है, मुझे बेटी रोटी भी आपने दिया है, मरूंगा तो क्रियाक्रम भी आप करेंगे। ये 3 कर्जा मेरे ऊपर है और यही कर्जा आपके ऊपर भी होगा। तो साथियों, इस मंच में बतौर अतिथि राधे श्याम जी काकोड़िया माननीय अतिथि के रूप में हमारे बीच में है। छोटे भाई हैं मेरे, पर इनका आंदोलन एमपी में देखने को मुझे मिलता है। मैं इनके साहस को जज्बा पर जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत कर इस मंच पे है। इसी मंच में जो है इस प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष इंजीनियर संजय सिंह कंवर, वो भी मेरे छोटे भाई हैं और बेहतरीन इस संगठन को चलाने का जो जज्बा, जो काम है, तमाम शिकायतों को सुनते हुए, काम करते हुए चलते हैं। आज हमारे बीच में मैं इस मंच में उनके भी इस कार्यक्रम में जिस तरह का उनका सानिध्य रहा है, इस पूरे क्षेत्र में आंदोलन उनका सानिध्य रहा है, उनको सादर सेवा जोहार करता हूँ। हमारे बीच में एमसीबी के जब से हाफ नामाई से बहुत परेशान हूँ मैं, मनिंद्रगढ़ क्षेत्र बोल देता हूँ। यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं गोंडवाना कम्युनिस्ट पार्टी के केवल सिंह मरकाम जी, बहुत होनहार जिलाध्यक्ष रहे। उनको हमारे बीच में जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आए राजा गिरजार सिंह हमारे बीच में हैं। तमाम मातृशक्तियाँ, शिवमिरत नीति जी पुराने साथी रहे हैं मेरे, जनपद अध्यक्ष सम्माननीय माया प्रसाद सिंह जी, तमाम साथी जो मेरे नीचे बैठे हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं आपके सभी के चरणों में सादर सेवा जोहार करते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ कि दादा हीरा सिंह मरकाम जिन्होंने हमको चलना सिखाया है। मैं अक्सर दादा के इस गीत के साथ अपने संबोधन को शुरू करता हूँ कि मीठी मीठी बोली दादा तोरी दुनिया ले हवे सो, मीठी मीठी बोली दादा तोरी दुनिया ले हवे सो, जंगल झाड़ी कौन पूछे गाँव गली सब वो, धीरे धीरे तहर मौला, धीरे धीरे तहर मौला मोहि जा रे वो, भीतरी करे जा डोले मोह खाएगा दादा, भीतरी करे जा डोले मोह। यहाँ
पर दादा हीरा सिंह मरकाम के नाम पर अगर हो तो आप एक साथ हाथ उठाएं। मैं बोलूं दादा हीरा सिंह मरकाम ना, आप बोले सेवा सेवा, क्योंकि दादा विचारों में हमारे साथ जिंदा है। कौन कहता है दादा गए? दादा हीरा सिंह मरकाम जब महानिद्रा में सोए तो देश आंदोलन के जो दुश्मन थे, जो शत्रु थे, उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, दादा के जाने के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन साथियों, दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो बीज बोया था हीरा और मोती का, विचारों का, आंदोलन का, ये यही में आप में, आपके बाजों में, आपके दिमाग में, आपके सीने में, आपके रगों में जब दौड़ता है और लोग जब देखते हैं तब उनको लगता है कि दादा का आंदोलन केवल सत्ता के लिए नहीं था, यह वैचारिक आंदोलन था पूरे विश्व के जीव जंतुओं के साथ। मैं सिखाने क्या आऊंगा आपको, मैं तो सीखने आता हूँ आपके इस भीड़ में, आपसे मिलता हूँ, छोटे बच्चों से मिलता हूँ, आपके इस पीले गमछे वालों से मिलता हूँ, एनर्जी मुझ में आता है। 50 साल का होने चला हूँ, 17 के आसपास मैंने ज्वाइन किया था जो छोटा था, और दादा को उंगली पकड़ के चलने वालों में हमें मुझे लगता है गिने चुने लोग थे। और तब से आज तक दादा के विचारों की ताकत, ये विरासत है, सांस्कृतिक विरासत आपका, कि हम सब यहाँ तक चले। दादा हीरा सिंह मरकाम ना अभी भी नहीं उठा है बेटा, सीखिए, आंदोलन है, हम नाच गाना के हिस्से पे नहीं आए हैं। आप लड़ोगे नहीं तो सीखोगे कब? हम तो जब छोटे थे तो दादा हाथ खड़ा करके सिखाते थे, और उनका विचार, दादा के आंदोलन के, उनके शब्दों का जो माया जाल था, तो आज भी हमारे सीने पे है। और इसलिए जहां जहां हम लोग चलते हैं, जहां जहां जिस मिट्टी पे कदम रख देते हैं, दुश्मन बैरी की हालत खराब। साथियों फिर से बोलिए, मैं बोलूंगा आप लोगों को भी, जब तक पूरा हाथ नहीं उठेगा मैं लगातार इसी को बोलूंगा, दादा हीरा सिंह मरकाम ना, आवाज अच्छा से, दादा हीरा सिंह मरकाम ना। हाँ, ऐसे आना चाहिए। हम नाच गाना देखने आए हैं क्या? मैं आज यीशु के साथियों को बोल रहा था कि अगर मंच पे यदि सज के मेरी बहन बेटी यदि सांस्कृतिक नृत्य करती हैं, यदि उस पर इतना भीड़ होता है, तो सुबह जब जेल जाने की बात हो तो भी इससे 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा भीड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आंदोलन को कुछ लोगों ने केवल नाच गाने का जरिया बना लिया है। सीधा इस मंच पे कहता हूँ, पार्टी का सबसे छोटा बेटा हूँ, ऐतराज है मुझे। जवानों को मैं चाहता था सड़कों पे उतर आंदोलन करें, गलत का विरोध करें। आपने पूरे आंदोलन को नाच गाना बनाकर रखा है। दादा हीरा सिंह मरकाम के जिस समय कार्यक्रम होते रहे हैं हमारे बीच में, मुझे लगता है कि सामान्य डॉक्टर साहब कहीं बैठे होंगे नीचे, बहुत लंबे अरसे से उड़गी में बैठते रहे हैं, रात भर बैठते थे। ये कोई भी सांस्कृतिक गतिविधियां नहीं होती थी, लेकिन रात भर बैठ जाते थे। क्या सीखते हैं? मेरी बहन अगर मेरे भाई मेरे बहन को कहते हैं कि इस गाने के जरिए मैं आपके रगों में खून उबाल में लाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि गोंडवाना का साम्राज्य कैसा था, और आप केवल नाच गाना देख कर जाके घर में सो रहे, सुबह आंदोलन पे नहीं आ रहे साथियों, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को, गोंडवाना के आंदोलन को, गोंडवाना को मूवमेंट में धोखा देने वाले दूसरे लोग हमको नहीं हरा रहे हैं, हम खुद को हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का हम लोगों ने किया। बावजूद गोंडवाना का जो आंदोलन है बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं सभी साथियों को पुनः सेवा जोहार करते हुए मैं थोड़ा सा चलता हूँ दादा के शब्दों में, दादा के आंदोलन को उन्हीं के शब्दों में रखता हूँ। कोशिश करूंगा कि कम से कम समय पे मैं मंच पे रहूं। दादा कहते हैं कि सरगुजर में एक कहावत है कि जात रहे लटोरी, जात रहे लटोरी पहुंच गिंजल देगा, सखी दाउला दाउदा था अपन दाउला नेगा। कुछ दिन पहले मुझे लगता है कि किसकी वाड़ी में आया है मुझे नहीं मालूम, हम जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं, जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, दादा कहते हैं कि जिस समाज का शस्त्र शास्त्र और संपत्ति लूट लिया जाता है वो दिशाहीन हो जाता है, वो अनाथ हो जाते हैं। और अनाथ को कोई भी आदमी को सर पे ऐसे हाथ रखते वही दाऊ बोलना शुरू कर देते हैं।
इस समाज के साथ गुरु ग्रंथ गंतव्य बिना भटक गया सारा गुणवाना, वरना हम कल भी राजा थे तो आज भी राजा होते। सम्मान्य संजय सिंह तंवर ने कहा, देश आजादी के पहले 523 राज्यों में 258 राज गोंडवाना के थे। भारत को गणराज्य बनाने में जो कुर्बानी गोंडवाना के लोगों ने दिया है, देश के किसी दूसरे कौम ने, किसी समुदाय ने नहीं दिया। इस देश में जब हमारा शासन चलता था, सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। रात को हमारी बहन बेटी कितना लंबा चला जाए, किसी की इज्जत पे, किसी के आंचल पे कोई दाग नहीं लगता था। ऐसा था गोंडवाना का साम्राज्य। और भारत को गणराज्य बनाने के बाद में यहाँ के आए बाय करने वाले लोग